जो पाप करते हैं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो पाप करते हैं वो कर्तापन से करते हैं और मैं कर्तापन में हूं ही नहीं, मैं तो अकर्ता में हूं। तो जो बुरे कर्म करते हैं वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि वो अहंकार से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, वो नहीं है। जो अच्छे कर रहे हैं वो तो उनके अंदर से हो रहे हैं, तो वो भगवान ही हैं। हे अर्जुन, तू कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। कि आप जो भी बातें करते हैं वे भी भगवान को अर्पित कर दें। आप खाते पीते जो भी हैं अर्पण कर दें कि भगवान का ही, ये बातें भी भगवान की, सब कुछ भगवान का है, एक एक करके ही छोड़ दें और क्या करें। इस प्रकार समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभ अशुभ फल कर्मबंध से मुक्त हो जाएगा और उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा प्रिय है। भगवान फिर से कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई अप्रिय नहीं है, कि मुझको किसी से द्वेष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना ही नहीं। कंस को तब मारा जब कंस ने ग्वालों को और जो गोकुल से आए थे, वृंदावन से आए थे, उनको मारने का आदेश दिया। जब भगवान कृष्ण और बलराम ने चाणूक और मुष्टिक पहलवानों को मार दिया, तब कंस घबरा गया और उसने कहा कि सब ग्वालों को मार दो। तो उन ग्वालों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। तो उनमें उनका ये नहीं है कि कोई बदला है या उनसे कोई रंजिश है, नहीं। कृष्ण के लिए वो दुश्मन है जो मानवता का दुश्मन है, वो कृष्ण का दुश्मन है, उसको कृष्ण खत्म करेंगे ही करेंगे। चाहे कृष्ण की भक्ति करे, चाहे पूजा करे, लेकिन जो मानवता का दुश्मन है वो कृष्ण का दुश्मन है। चाहे पूजा भी करे, पाठ भी करे, दान भी करे, दक्षिणा भी दे, लेकिन मानवता का नुकसान करता है वो शत्रु है। लेकिन भगवान को नहीं पूजता, नमस्कार नहीं करता, लेकिन मानवता का भला करता है, तो वो कृष्ण का प्रिय है। तो यही अद्भुत ज्ञान की रस, ज्ञान की धारा कृष्ण बरसा रहे हैं। अद्भुत लीला है कृष्ण की, इतना स्पष्ट, इतना रस में। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापयोनि, चंडाल जो भी हो, वे मेरे ही शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कि आपने जो भी कर्म किए हो, अगर आपने मेरी शरणागति स्वीकार कर ली तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। ये गहरा रहस्य की बात है। गीता का एक एक श्लोक अपने आप में गीता है। गीता का एक एक श्लोक सभी श्लोकों से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। जैसे माला के सभी मन के जुड़े हुए हैं, वैसे ही 700 श्लोक 18 अध्याय अपने आप में जुड़े हुए हैं। गीता के एक श्लोक को समझ लें, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। और अगर एक श्लोक समझ में नहीं आया तो 700 भी नहीं आएंगे। ये अद्भुत है, बातें अद्भुत हैं, बड़ी स्पष्ट हैं, बार बार वही बातें हैं, लेकिन है अद्भुत बातें, सुंदर कड़ी है। तो अंतिम श्लोक हम लेते हैं। मुझ में मन वाला मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्रायण होकर मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें मुझको मतलब ये नहीं कि कृष्ण के शरीर को तुम प्रणाम कर। अब कृष्ण शरीर नहीं है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड बन गए हैं। मुझको मतलब इस पूरी मानवता को, जो ज्ञान है, हमने किसी शरीर को प्रणाम नहीं करना है, उसके ज्ञान को प्रणाम करना है। यहां पर कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान या जो अवस्था है उसको प्रणाम कर। कुछ ज्ञानियों से ये भूल हुई है कि कृष्ण बहुत अहंकारी हैं, मैं ही हूं, मुझे कर, मेरे प्रति हो जा। तो लगता है ना
कि अहंकार से बात आ रही है, लेकिन अहंकार से नहीं, अहंकार शून्यता की प्रकाष्ठा, जहां पर पूर्ण अहंकार, जहां पर हम भी कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तो वो ज्ञान की उच्चतम शिखा है, उच्चतम शिखर है। तो वही शिखर कृष्ण अब छू रहे हैं। तब वो कह सकते हैं कि मुझको प्रणाम कर, अर्थात मेरे शरीर को नहीं, जो मैं प्रकृति हो गया हूं, सब कुछ मैं हो गया हूं, उसे प्रणाम कर। अब मैं तो बचा ही नहीं है, लेकिन शब्द मैं इतनी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आप सभी भगत जनों को और आप सभी ने गीता को इतने रस से पिया, मुझे नहीं रहे हैं, आप पी रहे हैं। आप जैसे गीता पान कर रहे हैं, जैसे कि आपके अंदर तक उतर रही है। तो यही गीता की महिमा है, यही गीता का महत्व में है। तो प्रणाम गीता को, सभी को प्रणाम।